एक सेक्स में इंटरेस्ट देखा गया, इंक्रीज इन सेक्स है। मेल इनफर्टिलिटी में देखा जाता है कि हाँ, अश्वगंधा से थोड़े बहुत आपके स्पर्म की क्वालिटी इंप्रूव होती है, काउंट नहीं इंप्रूव होता, क्वालिटी इंप्रूव होती है इनफर्टिलाइल मेल में। अश्वगंधा सुना होगा आपने, ये भाई साहब बोला जाता है आयुर्वेदा में और बहुत सारे वेदास में कि अश्वगंधा यानी घोड़े के जैसे आप में ताकत लाने वाली ये दवा है, घोड़े के जैसे बहुत पावरफुल चीज़ है अश्वगंधा, और बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती है ये बहुत सारे वेदा में, और एक्चुअली इफ़ेक्टिव मानी जाती है। तो ये क्या है ये क्योंकि अश्वगंधा एक ऐसी चीज़ है जिसमें डेफिनेटली पोटेंशियल है काफ़ी सारी बीमारियों को हेल्प करने का, लेकिन ऑब्वियस ही चीज़ें हैं, कुछ बीमारियों में ज़्यादा हेल्पफुल है, कुछ में कम है, कुछ मैकेनिज्म समझना है। सो ये क्या है, ये एक प्लांट है, ये एक पौधा है जिसके की जड़ और उसके जो बेरीज हैं, जो उसके फ्रूट आते हैं, वो भी यूज होते हैं आपके दवा बनाने में। अश्वगंधा के बहुत सारे इस्तेमाल हैं और सो फार आप ये बात सकते हैं देर अभी फिलहाल इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, रिसर्च वर्क इसके ऊपर इतने रिसर्च नहीं हुए हैं कि जज करें कि ये सारे यूजेस जितने इसके होते हैं उसमें इफेक्टिव है कि नहीं, क्योंकि कायदे से अश्वगंधा को इतने जगह यूज कर रहे हैं लोग, आर्थराइटिस में, एंजाइटी के लिए, नींद नहीं आती है, इंसोम्निया, ट्यूमर के लिए, कैंसर के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, अस्थमा के लिए, कोई स्किन कंडीशन है लिए, पीठ में दर्द के लिए, फाइब्रोमाइल्जिया के लिए, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के लिए, हिचकी हिकअप्स के लिए, पार्किंसन डिजीज के लिए, दिमाग की बीमारी के लिए, थायराइड प्रॉब्लम के लिए, लिवर के क्रोनिक लिवर डिजीजेस के लिए, बहुत सारे, और इवन दूसरी दवाइयों के साइड इफेक्ट कम करने के लिए भी यूज होता है अश्वगंधा। कैंसर और शिज़ोफ्रेनिया जैसी दिमाग की और पूरी बॉडी की बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है अश्वगंधा। और इसमें लिटरली ब्लड के अंदर फैट और शुगर दोनों कम करने की क्षमता है, पतले करने की भी क्षमता है, शुगर कंट्रोल करने की भी क्षमता है। यस, कई लोग अपनी थॉट प्रोसेस, अपने ब्रेन पावर, थिंकिंग एबिलिटी अपना इसके लिए भी यूज करते हैं, पेन कम करने के लिए, सूजन कम करने के लिए, कई लोग उसको उम्र कम करने के लिए, एजिंग के लिए कम यूज करते हैं, और कई लोग फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए यूज करते हैं, फीमेल वुमेन सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए यूज करते हैं, स्किन पे, बैक पे दर्द हो रहा है उस पर अप्लाई किया जा सकता है अश्वगंधा। बेसिकली इसमें जो वर्ड है अश्व मीन्स हॉर्स और गंधा मीन्स स्मेल। सो इसकी जो रूट है, इसके जो जड़ है, उससे हॉर्स के जैसे, घोड़े की जैसी स्मेल आती है, तो बोला जाता है कि घोड़े की जैसी ताकत देने वाली चीज़ है। ये हर जगह इंडियन, आयुर्वेदिक, यूनानी मेडिसिन में यूज़ होते हैं। इसको इंग्लिश नेम है इसका इंडियन जेनसिंग। और मेल इनफर्टिलिटी में देखा जाता है कि हाँ, अश्वगंधा से थोड़े बहुत आपके स्पर्म की क्वालिटी इंप्रूव होती है, काउंट नहीं इंप्रूव होता, क्वालिटी इंप्रूव होती है इनफर्टिलाइल मेल में। एक सेक्स में इंटरेस्ट देखा गया, इंक्रीज इन सेक्स डेफिनेटली इफेक्टिव है, वो है स्ट्रेस, डेफिनेटली इफेक्टिव है। स्ट्रेस में तो इंप्रूव होता ही है। और ये जितनी सारी बीमारियां हैं, इसमें एक पॉजिटिव फैक्टर स्ट्रेस तो है ही। तो टेकिंग अश्वगंधा अगर आप 300-400 मिलीग्राम दिन में 2 बार लेते हैं खाना खाने के बाद 60 दिन के लिए, 60 दिनों के लिए, तो ये देखा गया है कि देयर इज इंप्रूवमेंट इन सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस में, क्रोनिक स्ट्रेस जिसको होता है उसको सारी बीमारियां हो सकती है, और बीमारी की वजह से स्ट्रेस हो सकता है। सो अश्वगंधा लेते हुए स्ट्रेस कम होगा, तो इतनी सारी बीमारियां, जितने बीमारियों की वजह से स्ट्रेस है, तो वो स्ट्रेस कम होता है, तो बीमारियां भी कुछ हद तक कम होती हैं, लेकिन जड़ से खत्म नहीं हो जाएंगी। सिर्फ अश्वगंधा से कोई भी, इनमें से कोई भी बीमारी अभी तक ऐसा नहीं देखा गया कि जड़ से खत्म। अश्वगंधा लिया ट्रीटमेंट, तो अश्वगंधा इज अ अडेप्टोजन, अश्वगंधा इज अ जनरल टॉनिक फॉर ऑल दीज थिंग्स, कि आपका स्ट्रेस कम होगा। आर दे सेफ? क्या ये सेफ है? सेफ्टी कंसर्न्स, पॉसिबली इसमें सेफ्टी देखी गई है कि हाँ, ब्लड प्रेशर में लॉन्ग टर्म केसेस का तो अभी चल रहा है रिसर्च, लेकिन टेक्निकली अश्वगंधा इज नोन टू बी सेफ। लार्ज डोजेस अगर एकदम से बहुत ज्यादा बड़े मात्रा में ले लोगे तभी वो पेट को थोड़ी खराबी कर सकता है, जैसे कि वॉमिटिंग, डायरिया या पेट अपसेट कर सकता है, पर ज्यादातर केसेस में ये सेफ है। डायबिटीज में
अश्वगंधा से बीपी लो हो सकता है, तो शुगर लो ना हो जाए इसका ध्यान दें। ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ में शुगर लो हो सकता है, तो वो ध्यान दें कि शुगर कंट्रोल चेक करें। बीपी में बीपी लो हो सकता है, तो ध्यान रखें कि बीपी की दवा कम रखें या चेक रेगुलर करें। स्टमक अल्सर्स को इरिटेट कर सकता है अश्वगंधा, तो अगर आपको अल्सर है तो ध्यान से इस्तेमाल करें। ऑटो इम्यून डिजीजेस में अश्वगंधा इम्यून सिस्टम को कभी कभी कुछ केसेस में एक्टिव करते हुए भी दिखा है, किसी में कम कर देता है, किसी में हेल्प कर देता है, किसी में अगेंस्ट चला जाता है। सो इसीलिए कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, सिस्टमिक लूपस इरिथ्रोमाटोसिस, ऐसे केसेस में बात बिगड़ भी सकती है। तो अगर बिगड़ रही है, अगर आपकी किस्मत अच्छी है, अच्छा हो रहा है, तो देन गुड। नहीं बिगड़ रही है तो दिक्कत कर सकते हैं। अश्वगंधा स्ट्रेस के ऊपर डेफिनेटली काम करता है और कुछ जगहों पे उसका इंटरैक्शन देखा गया है। सो डायबिटीज़ की दवा पे, ब्लड प्रेशर की दवा पे, इम्यून सिस्टम वाली दवा पे, सेडेटिव्स पे, दिमागी दवाओं के साथ, थायराइड की दवाओं के साथ इंटरैक्शंस हैं और कुछ हर्ब के साथ इंटरैक्शन है। हर्ब्स भी ऐसी रखते हैं, तो याद रखिए। डोसेज क्या लेना है अश्वगंधा का? अश्वगंधा आप 300 मिलीग्राम से 400-500 मिलीग्राम तक, 300-400 मिलीग्राम दिन में 2 बार ले सकते हैं। कोई 250 के सावा भी आती है, कोई 300 के हिसाब से आती है। तो ये होती है आपके अश्वगंधा के बारे में जो अब तक की मेडिकल जानकारी है। आगे और भी जानकारी आएगी और भी जानकारी से हमें और अच्छा नॉलेज मिल सकती है कि दिक्कत क्या है अश्वगंधा, मतलब कितना इफेक्टिव है। सो आगे के रिसर्च के लिए हम बिल्कुल वेट करेंगे और आगे रिसर्च अगर कुछ और स्पेशल दिखाएगी तो हम अश्वगंधा पे और एक वीडियो बनाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट अश्वगंधा।